चैत्र नवरात्र का पहला दिन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आ चुके हैं माता के चैत्र नवरात्रे, माता घर आ रही हैं तो भाई तैयारी तो बनती है। तो मैं आ गई थी फूल माला लेने के लिए। मैंने यहाँ ये माला ख़रीदा और घर पहुँचकर एक दिन पहले ही मैंने ये छोटी सी डेकोरेशन की, चौकी सजाई, ताकि जब कल सुबह आसन यहाँ पे लगेगा, माता का यहाँ पे स्नान पूजा होगा, तो सारी चीज़ें पहले से तैयार हो। क्योंकि उतनी सी ही चीज़ में बहुत सारा समय लग जाता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कुछ प्री प्लान अगर कर लेते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो कुछ मैंने ऐसे नहीं सजाया, लेकिन हाँ, थोड़ी सी चौकी पे फूलों की सजावट की, और बाकी जो होगा वो कल ताज़े फूलों से उनका श्रृंगार हो जाएगा। हर बार मैं आसन पे लाल कपड़ा बिछाती थी, इस बार मुझे लगा कि कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि माता के वस्त्र भी लाल होते हैं, बहुत टू मच रेड हो जाता है। तो मैंने आसन पे यहाँ पीला कपड़ा बिछाया और ये छोटी सी सजावट की मैंने कल के लिए। हो चुका है अगला दिन और आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो चलिए करते हैं पूजा और उसकी सारी तैयारियां। सबसे पहले मैंने यहाँ भोग के लिए काले चने बॉईल करने रख दिए। फिर मैंने सूजी का हलवा बनाया, क्योंकि मैं हलवा पूड़ी चना पूरा बनाती हूँ। हलवे में मैंने यहाँ थोड़ा सा गुड़ डाला। शक्कर अच्छी नहीं होती, अवॉइड करनी चाहिए, तो मैं गुड़ से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ अपना भोग। तो यहाँ पर मैंने पूरा हलवा बना लिया है, ऑलमोस्ट बन के ये तैयार हो चुका है। अब तैयारी कर लेते हैं, आटा सान लेते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनानी है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ भी बना ली, बहुत छोटी छोटी बनाई, क्योंकि भोग की थी। मेरा व्रत है, सिर्फ कुहू ही खाएंगी, तो थोड़ी मात्रा में ही बनाया। यहाँ पे मैं प्रसाद लगा लेती हूँ जो माता रानी को चढ़ेगा, हलवा पूड़ी चना के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आज है नवरात्रि। आज माता शैलपुत्री का प्रथम दिन है, नवरात्र का प्रथम दिन है, हमारे हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिन है। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। बस सारी तैयारियां हो गई, सुबह से सारा काम चल रहा था घर में। रूम की बेडशीट चेंज करो, पोछा लगाओ, किचन साफ़ करो, सजावट करो, और जो भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ता है वो बनाओ। सब करके अब मैं मंदिर में बैठ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। कुछ देर में कुहू भी आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के तो स्कूल खुले हुए हैं। थोड़ी देर में कुहू भी आ जाएंगे, उनके आने से पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। मैंने कुछ सजावट ऐसे कर ली है और सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई। एक जगह पे सब इकट्ठा भी कर लिया, क्योंकि आज अकेले हूँ, पांडे जी भी नहीं है अभी। तो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, पूजा पाठ जो भी मुझे करना है। आप सभी को एक बार फिर से हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जगह पे महाराष्ट्र में बेसिकली आज गुड़ी पड़वा है, तो सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। आज से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है, चैत्र नवरात्र से। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें, सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। बस इसी कामना के साथ आज से अपना एक नया दिन शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा नया साल है। पांडे जी से मैंने वस्त्र मंगाया था, तो मुझे लगा कि उन्होंने वस्त्र थोड़ा छोटा ले आया है, लेकिन जब माता रानी को मैंने वस्त्र पहनाया तो वस्त्र चुंदरी एकदम फिट आई उनको, एकदम जितनी बड़ी हमारी मूर्ति उतनी बड़ी आ गया था सब कुछ सही से। फिर मैं ये माला जो बनवा कर लाई थी वो माता रानी को चढ़ाया, कुछ फूल थे वो अर्पित किए। तो यहाँ से अब पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि श्रृंगार हो चुका है। अब दिया बत्ती करते हैं और भोग लगाते हैं माता रानी को। इसी तरह से सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। ये प्रसाद जो मैंने बनाया है, इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी, फल था, मेवा था, वो सारी चीज़ें मैंने माता रानी को चढ़ा दी। हो चुकी है आज पहले नवरात्र की पूजा, यानी शैलपुत्री माता का जो आज दिन है, पूजा हो चुकी है। मैं सभी के साथ ऐसा होता होगा, मैं बहुत सिंपल तरह से वैसे तो पूजा करती हूँ, लेकिन मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ और तब से कंटिन्यू काम चल रहा है। अब जा कर के सब कुछ फाइनली पूजा वगैरह संपन्न हुई है। तो अब को भी स्कूल से आ चुकी हैं। अभी 12 बज रहा है, आज उनकी थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई है, 12 बज रहे हैं। जाते हैं कुहू के लिए कुछ खाना बनाते हैं, अपने लिए चाय बनाते हैं, मखाना फ्राई करते हैं और खाते हैं। माता रानी आ चुकी हैं। अब 9 दिन घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होने वाला है।
वैसे तो घर में पूजा पाठ करिए, दिया अगरबत्ती करिए तो घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होता है, लेकिन माता के आने पे जो सारी चीज़ें चेंज होती हैं ना, उसका अलग ही अनुभव होता है, वो एक्चुअल में फील होता है। कितने अच्छे दिन होते हैं जब माता का नवरात्र आता है, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं वो हो। बड़ा ही मन अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, एक अलग सी जैसे एनर्जी होती है आपके अंदर। बस उसी एनर्जी के साथ माता की जो पूजा है यहाँ हो चुकी है, और पूरे के पूरे 9 दिन जिस तरह से पूजा पाठ होता है, जैसे मैं करती हूँ, जितना मुझे आता है मैं करूँगी, यही संकल्प मैंने लिया हुआ है। तो बस चलिए, आज पहले नवरात्र की एक बार फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। आज जैसे कि नवरात्र का पहला दिन है, तो घर की जो बिटिया रानी है उसे लंच भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। वो स्कूल से आ चुकी हैं, तो यहाँ आलू चने की मस्त तरी वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है, और साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो ये है उनका आज का लंच जो वो करने वाली हैं। उनके लिए ये स्पेशल है। मेरा तो व्रत है, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए माँ दुर्गा के। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज है शैलपुत्री माता का दिन, चैत्र नवरात्र का पहला दिन, और आज के ही दिन, तारीख नहीं तिथि के अनुसार आज के दिन कुहू का जन्म हुआ था। जब नवरात्र का पहला दिन था तो उसी दिन आज के 5:15-5:20 तक शाम को उनका जन्म हुआ था। तो आज थोड़ा सा तो स्पेशल बनता है उसके लिए। तो चलिए, ये टोकन ऑफ लव, अपना प्यार देते हैं कुहू को। कुहू, आज तिथि के अनुसार तुम्हारा जन्मदिन है, तारीख तो नहीं, लेकिन हाँ तिथि के अनुसार जन्मदिन है। तो एंजॉय करो अपना लंच। हैप्पी। माता रानी की शाम की पूजा और आरती सब हो चुका है। यहाँ पर भोग भी लगा दिया है, पूजा आरती भी हो गई है, मंदिर की भी पूरी पूजा यहाँ पर हो गई है। अब शाम का वक्त है, तो शाम को घर के सारे काम बढ़ जाते हैं। तो बस जा रही हूँ किचन में। आलू चढ़ाया हुआ था, आज व्रत भी है, तो अपने लिए फलाहार बनाऊँगी, और जो भी किचन का रेस्ट ऑफ काम होगा वो करूँगी। कुहू को नाश्ता दूँगी, रात का डिनर कुहू क्या खाएंगी वो उस हिसाब से बनाऊँगी। वैसे तो मैं अपने लिए आलू बनाऊँगी, उसके लिए पराठा या रोटी चावल जो भी बोलेगी वो बना दूँगी, तो उसका सॉर्ट रहता है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं, कुछ अलग से उसको चाहिए। और दिन वाली सब्ज़ी भी रखी है, चने वाली, खाएगी तो वो खा लेगी। वैसे आलू ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि वो एक बार सब्ज़ी खा लेती तो फिर वो नेक्स्ट डे भले खा लेगी, लेकिन सेम डे नहीं खाएगी। तो बस जा रही हूँ किचन में। किचन मुझे बुला रहा है, मुझे याद कर रहा है। आलू बॉयल हो चुके हैं। पूजा पाठ हो चुका है। बड़ा पॉजिटिव माहौल लगता है। जैसे मैंने सुबह भी कहा कि सच में अपने भगवान को याद करना, यहाँ थोड़ी देर बैठना बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत ज़्यादा, और आपको बहुत पावर मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो बस इन सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ चलते हैं किचन में। कुहू के लिए तो मैंने डिनर बना के रख दिया है। अब अपने लिए बना लेती हूँ साबूदाने का वड़ा। तो यहाँ आलू बॉयल हो चुके थे। साबूदाने की खीर मैंने शाम को भोग के लिए चढ़ाई थी, साबूदाना भी था मेरे पास। तो बस बेसिक मसाले जो व्रत में यूज़ होते हैं वो सब डाल के मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ अपने लिए चाय पे खाने के लिए एक बढ़िया सा नाश्ता, जो कि है साबूदाना वड़ा। व्रत में आपको थोड़ा सा स्पाइस मन करता है खाने का, तो यहाँ पे सब कुछ बन चुका है। अब इसको बना करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये फ्राई होने के लिए प्रॉपर सेट हो जाए। और आज दिन में भी कुछ ऐसा खाया नहीं था, मखाना लिया था मैंने, और तो शाम को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी। तो ये सबसे अच्छा नाश्ता लगता है व्रत के टाइम में, इवनिंग में अगर चाय के साथ ये वड़े मिल जाए। तो यहाँ पूरी तरह से सेट भी हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं डीप फ्राई। पहले मैंने सोचा शैलो फ्राई करते, लेकिन शैलो फ्राई में वो बात नहीं आएगी जो डीप फ्राई में आएगी। साथ में ये मस्त अदरक वाली चाय। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। ये है आज कुहू का टिफिन, जिसमें जा रही है ये नमकीन सेवई विथ मटर और टमाटर, क्योंकि नवरात्रे हैं तो प्याज लहसुन तो नहीं बनेगा। तो ये सेवई और कुछ चोको चिप्स वाले बिस्किट्स। कल नवरात्र का पहला दिन था, यानी माता शैलपुत्री का दिन, और आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्र का दूसरा दिन जो होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। कल काफ़ी सारी तैयारियां थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी नवरात्र पूजा के लिए, तो कल बहुत समय लगा। लेकिन आज सब कुछ यहाँ पे, चौकी भी तैयार थी, माता विराजमान थी,
तो बहुत ही कम समय में, मतलब जितना समय लगता है पूजा पाठ में उतने समय में यहाँ पे माता रानी की पूजा भी हो चुकी है। और आज मैंने माला नहीं चढ़ाया क्योंकि आज माला नहीं मिला मुझे, फूल थे, मैंने फूल चढ़ा दिए। और मैंने आज भोग में बनाया है बेसन का हलवा, बेसन और गुड़ का, तो वो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया माता रानी को। अब मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये नवरात्र का व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, जय माता दी।